नमस्कार दोस्तों, गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो पिछली क्लास में हम लोग किए थे थियरी वाली क्लास। आज देखते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पुर्तगाली एम्पायर, जो कि इंडिया में ट्रेड करने आया था और धीरे धीरे यहीं पे इस्टेब्लिश हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वास्को डी गामा की भारत आगमन पर मदद की थी? तो इसमें चार ऑप्शन है, अब्दुल माजिद, अब्दुल हमीद, महमूद शाह और डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। तो इसका पहला आंसर है, आप लोग जानते हैं कोप ऑफ गुड होप पे मिला था कौन? अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा के भारत आगमन पर कालीकट का राजा कौन था? तो ये सब जानते हैं, जमोरिन। नेक्स्ट, किस शासक ने हेड ऑफ कॉमर्स की उपाधि धारण की थी? तो हेड ऑफ कॉमर्स की उपाधि धारण की थी मैनुअल आई। मैनुअल आई कौन था? मैनुअल आई पुर्तगाल का राजा था। उसके समय में पुर्तगाल की जो राजधानी थी लिस्बन, वो क्या थी? पूरे यूरोपियन ट्रेड का हेड था जो पुर्तगाल की राजधानी थी। तो मैनुअल आई ने हेड ऑफ कॉमर्स की उपाधि धारण की थी। हेड ऑफ कॉमर्स की उपाधि धारण की थी मैनुअल आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनुअल आई। उसके बाद नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया था? वास्को डी गामा भारत में 2 बार आया था। पहला 1498 में और फिर 1501, 1 या 2 में। एनसीईआरटी में 1501 है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, डी कुन्हा और कैब्राल। तो फ्रांसिस डी अल्मेडा, ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा। अभी इसी ने अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी निकाला था। उसके बाद इसी के समय में 2 युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ चाल और बैटल ऑफ दीव। तो याद रखिएगा, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। नेक्स्ट, ये देखिए, पुर्तगाली साम्राज्य से संबंधित कंपनी है। तो ये पुर्तगाली लैंग्वेज में स्टैडो डा इंडिया। स्टैडो डा इंडिया इसका मतलब है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मतलब वास्को डी गामा के जाने के बाद आया था कैब्राल। वो पहला अपना कंपनी इस्टेब्लिश की थी कहाँ पे? कोचीन में। तो पुर्तगाली पहली कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश किए थे? तो कोचीन में। और इनको कहा जाता था पुर्तगाली लैंग्वेज में स्टैडो डा इंडिया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को जीत लिया? तो गोवा को जीत लिया था अल्बुकर्क ने 1510 में। किससे जीता था? बीजापुर से। 1510 में बीजापुर से जीत लिया था अल्बुकर्क ने, बीजापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित भारत में पहली कंपनी? तो ये देखिए, कोचीन 1503 में। देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो पुर्तगालियों से संबंधित है। निकाला कौन था?
तो फ्रांसिस डी अल्मेडा, फ्रांसिस डी अल्मेडा। तो गोवा को कब पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाई? ये हो गया 1530 में। 1530 में। इसमें कौन था गवर्नर? तो नीनो डी कुन्हा। और बाकी हो गया ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो पुर्तगालियों से संबंधित है। अपना देखिए, गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? तो 1961। 1961 में ही पुर्तगाली भारत छोड़े थे। सबसे लंबे समय तक इंडिया में रहे थे। 1498 में आए और 1961 में गए ऑपरेशन विजय के माध्यम से। ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने, सॉरी ये गलत हो गया है, ये दमनदीप है। ये दमनदीप है। कब अधिकार स्थापित किया? तो 1559 में। उसके बाद अगला, किस मुगल शासक ने हुगली के पोर्ट पर पुर्तगालियों को हरा दिया? तो हुगली के पोर्ट पर पुर्तगालियों को किसने हरा दिया? तो शाहजहां। हुगली के पोर्ट पर पुर्तगालियों को हरा दिया था शाहजहां ने। इसका सूबेदार था बंगाल में इसका सूबेदार था, कौन था? कासिम। इसका सूबेदार था कासिम। पुर्तगालियों और इसके बीच युद्ध हुआ और ये शाहजहां जीत गया। ये युद्ध कब हुआ था? 1632 में। 1632 में युद्ध हुआ था पुर्तगालियों और शाहजहां के बीच में। ये शाहजहां जीत गए थे। और देखिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अरब सागर के स्वामी पुर्तगालियों को कहा जाता है। याद रखिए, मास्टर ऑफ अरेबियन सी किसको कहा जाता है? पुर्तगाली को। अब देखिए, हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगाली 1961 में भारत से गए। पुर्तगाली भारत में सबसे लंबे समय तक रहे, 1498 से 1961 तक। और उसके बाद इनका कुछ योगदान है, कुछ काम भी किए थे। तो पहला काम ये किए थे, अच्छा, पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था। अब तंबाकू, मक्का, आलू की खेती भी इन्हीं का योगदान है। यही शुरुआत किए थे। बस ये चीज़, मतलब पहला क्लास देख लीजिएगा थ्योरी वाली। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर सेशन। उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पुर्तगालियों से संबंधित नहीं रुकेगा। वो दोनों क्लास आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अपना थियरी वाली क्लास करके उसके बाद तब फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।